चलो अब मैं शुरू कर रही हूँ। कोफिशिएंट। अब तक हमने कांस्टेंट पढ़ा, वेरिएबल पढ़ा। वेरिएबल से रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन भी करे थे और कांस्टेंट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन भी करे थे। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये हम कर चुके हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल लिटरल्स भी कर चुके हैं। अब यहाँ से हमने शुरू करना था तीसरे क्वेश्चन से। अब इसमें एक टर्म आई है कोफिशिएंट, जो मैंने तुझे नहीं बताई थी, ठीक है। कोफिशिएंट क्या चीज़ होती है? तो कोफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज़ का जो फैक्टर होता है। मतलब जैसे अगर मैं तुझे ऐसे बोलूँ कि फैक्टर ऑफ एनी टर्म, जैसे मान लो ये 12 है, तो 12 के कितने फैक्टर हैं? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है, ठीक है। तो 12 को मैं कैसे तरीके से लिख सकती हूँ यहाँ पर बता रही हूँ। 12 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 2, ठीक है। अब मैंने लिखा, मान ले इसको 4 इंटू 3। तो इसमें मैंने पूछा अगर कि कोफिशिएंट ऑफ 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ 3, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ 3, तो क्या बोलेगी? 0.4 नहीं, मल्टीप्लाई है। ओह, पॉइंट लग रहा था वो देखने तो ये क्या है? 4। अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ 4, तो क्या हो गया? 0 क्यों हुआ? 3 बचा ना फैक्टर, तो लेकिन कोफिशिएंट तो फिर ये जो बच गया अब रिमेनिंग। अच्छा रिमेनिंग होता है। हाँ, फैक्टर है ना, तो ये और 4 और 3 तो इसके फैक्टर है। इसके टर्म में मैंने इनको लिखा है, तो ये इसका कोफिशिएंट है, ये इसका कोफिशिएंट। अगर मैं लिखूँ 6 इंटू 2, तो 2 का कोफिशिएंट क्या है 6 और 6 का कोफिशिएंट क्या होगा? 2। अब मैंने लिखा 4xy। अब मैं इसमें पूछूं कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या है, पहले तो इसमें ये बताओ। वेरिएबल। और 4 क्या है? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट और कोफिशिएंट में कंफ्यूज नहीं होना है, हाँ। अब मैंने पूछा व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ 4x, वाई। हाँ। और मैंने पूछा कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ 4y, एक्स। हाँ। और व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ xy, 4। ठीक, समझ हो गया? तो बहुत इजी चीज़ है कि फैक्टर ऑफ एनी टर्म, मतलब फैक्टर की फॉर्म में ही हमने लिखे रहते हैं, ये तो फैक्टर ही हैं किसी न किसी के। मैंने ऐसे लिखा 4xy, तो x और y की वैल्यू तो मुझे नहीं पता कि x और y क्या है। 4 कांस्टेंट है, लेकिन 4 से कुछ एक नंबर और मल्टीप्लाई होकर के कुछ रिजल्ट बन रहा है, तो ये इसके क्या हैं? फैक्टर है। मतलब कि जो यहाँ पे नंबर आएगा उससे अगर मैं इनको डिवाइड करूँगी या उसकी प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखूँगी तो ऐसा बनेगा वो। जैसे है 24, ठीक है। 24 को मैंने 4 से करा, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि यहाँ पे मान लो 24 बना, तो ये 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। और यहाँ पे फिर मैं 2 नंबर हैं तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 3 या 2 कुछ भी लिख सकती हूँ और y की वैल्यू 2 या 3 कुछ भी लिख सकती हूँ। तो मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 4 इंटू 3 इंटू 2 या 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 24। ये फैक्टर है ना, प्राइम फैक्टर। हाँ। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? कोफिशिएंट हो गए। तो कोफिशिएंट मतलब जो बाकी के रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो बताने हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है हमको। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि -3/5 x³ y² z, इसके कोफिशिएंट लिखने हैं, ठीक है। अलग अलग पूछा हुआ है। पहला पूछा है कि x³ का कोफिशिएंट क्या है, x³ है, सॉरी नहीं, x² का पूछा हुआ है। x² का कोफिशिएंट क्या है? तो मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे, -3/5 x³ y² z, और इसको किससे डिवाइड करो? x² से, ठीक है। तो ये स्क्वायर से कट गया, ये एक ही बचेगा यहाँ पे, तो क्या बचा? -3/5 और 2x तो कट गए, 1x बचा है अभी। तो 2x से 1x कट गया तो कितना बचा? x² z। हाँ, तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ?
3/5 x² z। हाँ एक बात पूछूं, हाँ तुमने हाँ यहाँ पे x² लिखा, हाँ अब तुमने x³ लिखा, हाँ अब x³ है, हाँ। तो ये स्क्वायर कटा कि क्यूब कटा, मतलब क्या कटा? देखो ऐसा, इसको ऐसे अभी इन चीज़ों को भूल जा, इन तीनों को भूल जा, ठीक है। सिर्फ ये है x³, ठीक। x³ है मतलब इसमें कितने x हैं? 3। x इंटू एक्स इंटू एक्स है, और ये कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है इसमें। तो एक्स स्क्वायर में कितने एक्स हैं? 2 एक्स हैं। तो क्या मैं 3 में से 2 एक्स बाहर निकाल सकती हूँ? 3 एक्स में से मैंने ये 2 एक्स दोनों में कॉमन है, ये बाहर ले ली, तो कितना एक्स बचा? 1। तो यही तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अच्छा, और इसको ऐसे भी समझ सकती हूँ कि x³ एक्स स्क्वायर, इसको हमने उसमें भी बना था रैशनल नंबर में, ये ऊपर जाएगा, पावर माइनस हो जाएगी। तो अब कितना बचा? 3 - 2 कितना बचा? 1। एक ही एक्स बचा। तो किसी की पावर 1 है तो वो नंबर रिपीट होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बचा? एक्स। अगर ये पूछा होता कि 3/5, मतलब क्वेश्चन सेम होता और इसमें पूछा होता कि y का कोफिशिएंट निकालो, किसका कोफिशिएंट निकालना है? y। तो तब हम इसमें से क्या हटाते? देखो ये तो रहेंगे ही रहेंगे ना। देखो y के कोफिशिएंट पूछे हैं, तो ये ऐसा है -3/5 इंटू x³ इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड। तो ये सब तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही, इसने तो रहना ही है। तो इतना तो कॉमन आएगा ही आएगा। और जेड अब क्या है? वाई स्क्वायर। अब कितना पूछा है? y। वाई, तो इससे डिवाइड कर दूँ, अब कितना बचेगा? y, हाँ मतलब 1 बचेगा, तुम्हें y बचेगा। हाँ, तो ये बचा -3/5 x³ z बचा और y। ये भी ऐसे ही है, मतलब कि वाई स्क्वायर में 2 y हैं। और अगर -3/5 को निकालना हो तो इसको आगे देखते हैं। इसके बाद z का ही बताना। इसका z। हाँ, z का भी देखेंगे हम इसके बाद। सॉरी, किसका देखना है? ब्लेस यू। थैंक यू। किसका पूछ रहे हो? 3/5। अच्छा, क्वेश्चन ये था -3/5 x³ वाई स्क्वायर और z, और कोफिशिएंट निकालना है हमको किसका? -3/5 का। तो ठीक है, -3/5 में से, इसमें से -3/5 का कोफिशिएंट देखना। तो ये ऐसा है -3/5 इंटू x³ इंटू वाई स्क्वायर इंटू z, ये है ना। तो इसी का कोफिशिएंट पूछना, यानी ये हटा देना है। तो क्या बचा? x³ y² z। हाँ, तो यही इसका कोफिशिएंट है। और z का अब जैसे z का कोफिशिएंट निकालना है, z का कोफिशिएंट निकालना है, तो ये है -3/5 इंटू x³ इंटू वाई स्क्वायर इंटू z। और ये सब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसके साथ ये, फिर ये, फिर ये। और इसका कोफिशिएंट पूछा हुआ, तो इसको हटा दूंगी। अच्छा अच्छा। तो क्या बचा? और जो माइनस वाला करना होता है वो सिर्फ जिसका स्क्वायर है क्यूब होता है उसमें होता है। नहीं, वो भी देखो, उसको भी तो थोड़ा ऐसे समझो। देखो ये है -3/5 इंटू x³, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स है, इंटू वाई इंटू जेड है, ऐसा ही है। अब पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये इस एक्स स्क्वायर, ये है x³। अब एक्स स्क्वायर मतलब 2x, ये और x, अब ये दोनों को छोड़ करके बाकी सब जो मल्टीप्लाई में बचे वो कोफिशिएंट है। तो कितने बचे फिर वो? x y² और z। -3/5 x y² y² z। z। सिंपल, हाँ समझ आ गया। हाँ। अब तीसरा क्वेश्चन इसने, एग्जाम में ये कर सकती हूँ मैं, हाँ ये जो मैंने बताया। हाँ, जैसे अब इसमें पूछा हुआ है इसने कोफिशिएंट ऑफ -yz का, कि इसमें -yz का कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? तो क्वेश्चन क्या है? -3/5 x³ y² z। y और z की टर्म में पूछा हुआ है ना माइनस का, तो -3/5, तो यानी ये माइनस तो सबके साथ है। x³ तो एज इट इज़ ही रहने दे, क्योंकि x का पूछा ही नहीं है। y² पूछा है ना,
तो y इंटू वाई इंटू जेड। अब ये देखो, ये दोनों का एक टर्म बन गया ना जो पूछा हुआ है, और ये माइनस भी यहाँ से हट गया। ठीक है, अब क्या बचा? 3/5 एक्स क्यूब वाई। ये इसका आंसर है। अच्छा, ठीक हो गया। फिर लास्ट वाला है 3/5 एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट पूछा हुआ है। ठीक, तो 3/5 एक्स। एक गैस मारूं? मेरा गैस है कोफिशिएंट किसे निकालना है? इसका कोफिशिएंट निकालना है 3/5 का। 3/5 एक्स फिर वाई। देखो, इसमें से मैं वो लिख देती हूँ जिसका पूछा हुआ है पहले। 3/5 देखो 3/5 एक्स एक्स और एक वाई पूछा हुआ है, उसको मैंने आगे लिख दिया। फिर एक जेड पूछा हुआ है, ये लिख दिया। अब क्या बचा हुआ? एक्स इंटू एक्स, ये बच गए। और क्या बचा? वाई। तो ये तो हट गए, ये तो हट गए। हाँ। तो अब जो बचा हुआ है अंदर, वो क्या बचा है? एक्स स्क्वायर वाई। तो ये बचा है इसका कोफिशिएंट। हाँ। क्लियर हुआ? हाँ। हमने कई तरीके से कर लिया। अब इसको तुम खुद बताओगे, इसको मैं नहीं बताऊंगी। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? -x² y। -x/y का कोफिशिएंट बताना है किसमें? -3/5 एक्स क्यूब y² z में। इसको कैसे लिखूँगी? 3/5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इसमें से क्या हटाना है? 2x। तो मैंने हटा दिया x²। ये भी हटाना है, माइनस और वाई। अब बताओ क्या बचा ना? 3/5 एक्स वाई हाँ, जेड। जेड। ये जो बच गया ना ब्रैकेट के अंदर, ये आंसर है। यही आंसर है 3/5 एक्स वाई जेड, और यही कोफिशिएंट है। ठीक हो गया? हाँ। अब इसके बाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है? आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक मतलब एक जैसे। तो ये कह रहा है x² -x/3। एक ये है, दूसरा पार्ट है 6a² bc, 6ab² c। ध्यान कहाँ है? तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो। -8 2/3 a²। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 2x 2y। और सिक्स्थ क्वेश्चन बोलो, ये है सिक्स्थ क्वेश्चन, बोलो इसको। 3xy² p, -8py² x।